टिहरी पहाड़ों के बीच धड़कता हुआ एक शहर, एक ऐसा शहर जिसकी उम्र 190 वर्षों की नहीं बल्कि पीढ़ियों की स्मृति, लोक संवेदना और इतिहास की धड़कनों से नापी जाती थी। यह सिर्फ ईंट पत्थर का बसेरा नहीं था, यह रिश्तों का शहर था जहां राजा रियासत के बीच सत्ता नहीं, संवेदना का रिश्ता था। आप देख रहे हैं व्याख्या। मैं हूं शीशपाल गोसाई। होलियों की इस विशेष एपिसोड में मेरा सादर अभिवादन स्वीकार करें। टिहरी ने राजधानी देखी, आंदोलन देखे, जनता का प्रेम देखा और जनता का प्रतिरोध भी। भागीरथी और गंगा के संगम पर बसा यह शहर अपने भीतर हिमालय का मौन भी रखता था और जनजीवन की चहल पहल भी। फिर आया वह समय जब विकास का नाम लेकर इस शहर को जल समाधि दी गई। साल 2005 जब टिहरी बांध के पूरे होते ही एक पूरा इतिहास धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। लगभग 150 गांव, हजारों घर, अनगिनत कहानियां, सब विकास की भेंट चढ़ गई। राष्ट्र को बिजली मिली, मैदानों को सिंचाई मिली, दिल्ली को पानी मिला, लेकिन टिहरी को क्या मिला? उजड़न, बिछोह और स्मृतियों का एक भारी बोझ। टिहरी डूबी नहीं थी, डुबोई गई थी। उस डूबी हुई टिहरी में सिर्फ मकान नहीं थे, मंदिर थे, दरबार था, बाजार थे, घाट थे और सबसे ऊपर लोगों की स्मृतियां थी। होली का मौसम आता तो टिहरी किसी रंगीन लोक कथा में बदल जाती थी। नवमी से होली का दरबार लगता। पुराने दरबार में महारानी गुलेरिया राजदादी के महल के सामने चांदनी उतरती थी। सफेद अचकन और चूड़ीदार पाजामों में हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब एक पंक्ति में बैठते थे। यह सिर्फ होली नहीं थी, यह सामाजिक समरसत्ता का उत्सव था। महाराजा की मनसब पर सत्ता का नहीं, संवेदना का रंग चढ़ता था। टेसू से बने गीले रंग, पीतल की बाल्टियों में भरे रंग और हर चेहरे पर बिना भेदभाव का गुलाल। जब महाराजा नरेंद्र शाह अपनी दादी के भवन से निकलते थे तो होली सिर्फ रंगों का खेल नहीं रहती थी, वह राजा और जनता के बीच एक अनकहा संवाद बन जाती थी। और फिर अष्टमी की सुबह राजमहल की ड्योढ़ी से सफेद वस्त्रों में सजे लोग शिव, रघुनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों की ओर बढ़ते थे। पूरा रंग लगता था भीगा रंग नहीं, जैसे आस्था को भी भिगोने की इजाजत नहीं थी। टिहरी का बद्रीनाथ मंदिर, जिसे महारानी गुलेरिया ने अपनी अधूरी बद्रीनाथ यात्रा की स्मृति में बनाया था, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर एक मौन प्रार्थना की तरह खड़ा रहता था। आज वह मंदिर की स्मृति है, उसके शिखर पर लगी धूप भी स्मृति है और जहां बजती घंटियों की आवाज भी स्मृति है। आज नई टिहरी है लेकिन पुरानी टिहरी नहीं है। नई बस्तियां हैं पर पुरानी गलियां नहीं है, नई इमारतें हैं पर पुराने रिश्तों की गर्माहट नहीं है। विकास के नाम पर हमने एक शहर नहीं खोया, हमने अपनी सांस्कृतिक निरंतरता खो दी। टिहरी की कहानी सिर्फ एक डूबे हुए शहर की कहानी नहीं है, यह उस सभ्यता की कहानी है जो हर बार विकास के सामने खामोशी से कुर्बान कर दी जाती है। लेकिन स्मृतियां नहीं डूबती, वे पानी के नीचे नहीं जाती, वे लोगों की आंखों में रहती है, कहानियों में बहती है और हर होली पर मन के किसी कोने में एक सूखी पिचकारी की तरह फिर से रंग भर देती है। टिहरी अब नक्शे पर नहीं है, लेकिन टिहरी अब भी हमारी चेतना में जिंदा है। यह डूबी हुई टिहरी की कथा है, एक शहर की नहीं, हमारी स्मृति की कथा है। नमस्कार।